दक्ष कन्या सर्वविद्या चंद्रघंटा तुम्ही आज्ञा। दक्ष कन्या सर्वविद्या चंद्रघंटा तुम्ही आज्ञा। हे अभव्या हे अपर्णा चित्तरूपा देवी माता। हे अभव्या हे अपर्णा चित्तरूपा देवी माता। विघ्नेश्वरी विश्वम्भरी हे शाम्भवी देवी धाता। हे भवानी हे दयानी हे विधात्री देवी माता। 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 श्री माता जी को प्रणाम करें। हे भगवती, आपको बारंबार प्रणाम है। कुंडलिनी उठा करके बंधन लेंगे। तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री कल्की साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपना सीधा हाथ ज़मीन पे रखेंगे हम लोग। अभी जब तक हम यहाँ हैं तब तक अपनी इस लेफ़्ट साइड पर हम श्री माता जी से विनती करते रहें कि हम इन सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म पकड़ों से, यदि वो अभी हमारे लिए उचित है, तो हम मुक्त हों। ये जो बाधा नाशक मंत्र हैं, एक एक मंत्र जो है चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको अच्छे से हमें पूरी लेफ़्ट चैनल पर फील करना है। और कोशिश करें कि आंखें खुली रखें आप। बाधा नाशक मंत्र। शत्रुमर्दिनी। ओम त्वमेव साक्षात् शत्रुमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अंबिका देवी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अंबिका देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मधुसूदन। ओम त्वमेव साक्षात् मधुसूदन साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। तारकासुर संहंत्री। ओम त्वमेव साक्षात् तारकासुर संहंत्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री ॐ त्वमेव साक्षात् निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री दुर्गा माता जगदम्बा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री रक्षाकरी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री रक्षाकरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राक्षसग्नि ॐ त्वमेव साक्षात् राक्षसग्नि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री चामुण्डा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री चामुण्डा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मधुकैटभहन्त्री ॐ त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नरकान्तक ॐ त्वमेव साक्षात् नरकान्तक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेय ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री कार्तिकेय ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्वासुरमर्दिनी ॐ त्वमेव साक्षात् सर्वासुरमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्वबाधा विनाशिनी ॐ त्वमेव साक्षात् सर्वबाधा विनाशिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्व असत्य गुरुमर्दिनी ॐ त्वमेव साक्षात् सर्व असत्य गुरुमर्दिनी साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा ॐ त्वमेव साक्षात् सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपनी पूरी लेफ्ट साइड पर महसूस कीजिए। सहस्त्रार का जो राइट साइड का हिस्सा है मस्तिष्क का, वहाँ से बैक आज्ञा से लेफ्ट विशुद्धि से होते हुए लेफ्ट हार्ट और नीचे लेफ्ट मूलाधार तक महसूस कीजिए। श्री माता जी कृपया करके हमें सारे भयों से, बंधनों से, अज्ञानताओं से मुक्त करने की कृपा कीजिए। हमारे सभी भ्रमों का नाश कीजिए श्री माता जी, और हमें पूर्ण सच्चाई में, वास्तविकता में स्थापित कर दीजिए श्री माता जी। सीधे हाथ को गोद में रख लेंगे और उल्टा जो हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उसे पृथ्वी तत्व पर रखें। राइट साइड में श्री कार्तिकेय जी ऐसे देवता हैं जो सारी आसुरी शक्तियों को नाश करते हैं। तो अपने राइट मूलाधार पे महसूस करें और बड़ी नम्रता पूर्वक श्री कार्तिकेय जी से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर जो भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, आक्रामकता है, अहंकार है, प्रतिक्रिया करने की आदत है, क्रोध है, कर्ता भावना है, मैं की भावना है, इन सारी आसुरी वृत्तियों से, कुप्रवृत्तियों से हमें मुक्त करने की आप कृपा कीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व को स्थापित करने में हमारी मदद कीजिए। हे श्री कार्तिकेय। अच्छे से राइट मूलाधार महसूस कीजिए। श्री कार्तिकेय साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री कार्तिकेय अष्टकम महसूस करें अपने राइट मूलाधार पे। बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है हम सबके अंदर, और जो भी चीज़ें यहाँ से भागती हैं लेफ्ट साइड से, वो यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो राइट मूलाधार को अच्छे से महसूस कीजिए। श्री
कार्तिकेय अष्टकम्। हे स्वामीनाथ करुणाकर दीनबन्धु, श्री पार्वतीश मुख पंकज पद्मबन्धु, श्रीशादिदेव गणपूजित पादपद्म, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। देवादिदेवनुत देवगणाधिनाथ, देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कज मञ्जुपाद, देवर्षि नारद मुनीन्द्र सुगीतकीर्ते, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। नित्यान्नदान निरताखिल रोगहारिम्, तस्मात् प्रदान परिपूरित भक्तकाम, श्रुत्यागम प्रणव वाच्य निज स्वरूप, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। क्रौञ्चासुरेन्द्र परिखण्डन शक्तिशूल, पाशादिशस्त्र परिमण्डित दिव्यपाणे, श्रीकुण्डलीश धृततुण्ड शिखीन्द्रवाह, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। देवादिदेव रथमण्डल मध्यवेद्य, देवेन्द्रपीठनगरं दृढचापहस्तम्, शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। हारादिरत्नमणियुक्त किरीटहार, केयूरकुण्डललसत्कवचाभिराम, हे वीरतारक जयामर वृन्दवन्द्य, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रित गाङ्गतोयैः, पञ्चामृतैः प्रमुदितेन्द्रमुखैर्मुनीन्द्रैः, पट्टाभिषिक्त हरियुक्त परासनाथ, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। श्रीकार्तिकेय करुणामृतपूर्णदृष्ट्या, कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तम्, भक्त्वा तु मामवकलाधर कान्तिकान्त्या, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। फलश्रुतिः सुब्रह्मण्याष्टकं पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः, ते सर्वे मुक्तिमायान्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः। सुब्रह्मण्याष्टकमिदं प्रातरुत्थाय यः पठेत्, कोटिजन्म कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
अपने हाथ को गोद में रख लेंगे। अपने मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, पूरा भवसागर, हार्ट, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, थोड़ी थोड़ी देर से, ज़्यादा देर नहीं, कुछ सेकंड, 2-5 सेकंड महसूस करें, फिर अगला चक्र महसूस करें, ताकि हम कंसंट्रेशन का इस्तेमाल ना करते हुए आज्ञा को भारी ना कर सकें। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर सभी चक्रों पर, मध्य नाड़ी तंत्र पे महसूस कीजिए। ऐसे 5-6-7 बार महसूस कीजिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, भवसागर, हार्ट, विशुद्धि, आज्ञा और सिर के ऊपर तालु पे। और साथ साथ जो रेस्पेक्टिव हाथ पे चक्र हैं उस पे भी महसूस करते जाइए। सभी उंगलियों के सिरों पर ठीक से महसूस कीजिए। आज साइलेंस के पीरियड में हम बैठने का अभ्यास करें, इस परम शांति को महसूस करें पूरी अलर्टनेस के साथ में। बार बार अपना अटेंशन चेतना की ओर, उंगलियों के सिरों से अंदर, उंगलियों के अंदर, रीढ़ की हड्डी पे, पूरे सभी चक्रों पर
लेकिन कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। कम ज़्यादा, अच्छा बुरा, इसके विचार से बिल्कुल फ्री करिए अपने आप को। समाधान, पूर्ण समाधान। दो तीन बातों का ध्यान रखिए। एक तो बिल्कुल एफर्टलेस बैठिए, कोई तनाव अपने शरीर पे मत दीजिए, शरीर पर कोई दबाव मत दीजिए, कहीं पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेशन मत करिए। अपना चित्त सिर्फ चैतन्य में रखिए, जो हाथों पर, सिर के ऊपर,
इस पूरी रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे तक दौड़ रहा है। सभी उंगलियों के सिरों से अंदर की तरफ, दोनों हाथ की कोहनी से कंधे की तरफ, कंधे से विशुद्धि चक्र पे पूरी तरह से, गले में अंदर बाहर। आज्ञा चक्र को आप कितना हल्का रख सकते हैं, इस बात की जतन कीजिए, प्रयास कीजिए। अपने सीधे हाथ को सिर से पहले तो तालू पे रख दीजिए, सिर के तालू पे अच्छे से सिर पर दबाव दीजिए, तालू पे। नम्रता पूर्वक सिर झुका के माँ से कहें, प्रार्थना करें, माँ उस परम शक्ति से हमारी एकाकारिता स्थापित कर दीजिए। तभी हमें आपकी बताई हुई बात समझ में आ पाएगी। इस सीमित चेतना को आपके उस असीम स्वरूप से एक रूपता, तदाकारिता प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस आत्म साक्षात्कार को पूर्णता प्रदान कीजिए श्री माता जी, कृपया करके। ये हमारी नम्र प्रार्थना है आपसे। अभी भी हमारा मस्तिष्क कार्यान्वित है, इससे हमें परे ले चलिए श्री माता जी। बिना सहस्त्रार खुले वो संभव नहीं है कि हम मस्तिष्क से ऊपर उठ सकें। हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, सिर से 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, जहाँ तक महसूस हो रहा है चैतन्य शक्ति। कोई धारणा मत बनाएं चक्र नाड़ी को लेकर, सिर्फ परम चैतन्य महसूस कीजिए। हाथ को धीरे धीरे सामने कर लें, महसूस वहीं करते रहें। आप चित्त को इसी चेतना में लीन रहने दीजिए, अपने अंदर समाये रहिए, सारा चित्त अपनी ओर।
अब ये जो पीस हम महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि इस माहौल में श्री माता जी हमको लाई हैं और इसी माहौल में साक्षात रूप से श्री माता जी ने पीस की बात बताई है, और हम सब महसूस भी कर पा रहे हैं कि यहाँ सब एक अजीब प्रकार की शांति है। श्री माता जी का यह प्रवचन है पीस के ऊपर, और उस प्रवचन को हम देखेंगे जिसमें श्री माता जी बता रही हैं अपनी इसी स्थिति में रहते हुए देखिए उसे। द कल्चर ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन करके है, ये पूजा है, स्पीच। Salutations to her, whose red lips put the coral at the Bimba shade. Salutations to her, whose lips are redder than. Elle était là avec elle, et puis elle voyait tous ces gens débarquer, elle a dit mais pourquoi est-ce qu'ils font cela? जब तक स्पीच है हम ये श्री माता जी का वीडियो देखें। Pervading energy of innocence and wisdom. You are the divine servant who stoops to wash the feet of saints. You are the tiny core of all. But are you sure it's done with dowsing? I think they use all combinations. शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं ब्रह्मानंदम। अपने अंदर शांति को पहले महसूस कीजिए, और श्री माता जी जो बात हमें बता रही हैं बड़ी गहराई है उसमें।
अंग्रेज़ी में स्पीच है, हो सकता है कई लोगों को नहीं समझ में आए, उसकी चिंता मत करिए। आप सिर्फ श्री माता जी की तरफ जब हम सुने तो उसको सिर्फ देखिए, और जो पीस अभी हम महसूस कर रहे हैं उसको हमें ठीक से महसूस करना है सुनते समय। अपनी आंखें बंद करके अपनी फिर से उसी स्थिति को महसूस कीजिए। सिर के ऊपर महसूस करिए एक गहरी शांति, एक ठहराव हम महसूस कर पाएंगे। बॉडी का दिया हुआ स्पीच है श्री माता जी का, इसी स्थान का। बड़े ध्यान से सुनिए। Please be seated. Please be seated. Good idea. छतरी पड़ी आगे दिखा रही
Today is the second day of our new journey into the battlefield. We have to win people with love, compassion, affection, and dignity. Well, we say it's a Vishwa Dharma, it's the universal religion we belong to. First and foremost thing, the essence of that is peace. The peace has to be within to begin with. You have to be peaceful within yourself. If you are not peaceful, if you are playing tricks with your ego, if you are just satisfying yourself saying that are peaceful, you are sadly mistaken. Peace is to be enjoyed within yourself. It is to be felt within yourself. So do not give wrong satisfactions to yourself. Do not give false notions to yourself. Don't cheat yourself. Peace has to be felt within yourself. And if you are not feeling that, you shouldn't come and ask me, Mother, why am I not feeling? Because I am not going to tell you that something wrong with you. You have to work it out that you should feel peaceful within yourself. It is not that if you have too much of silence outside, you feel peaceful. The peace has to be within yourself. You have it. Your spirit is absolutely peaceful. Avyagra, without restlessness. There is no restlessness in your spirit. Absolutely peaceful and steady. It is for you to feel it. It is not for anybody else to certify you. This is one thing. Secondly, when I am telling you something, you think I am not telling you. It doesn't register in your brain. You think I am telling it to X, Y, Z, but not to you. You are not in it. That's another sign there is no peace. Because there is no peace, there is no registration. Whatever goes into your head, that is going to work out. But what I find, that people have concave personalities. Then they receive it. Those who have convex personalities do not register anything. The registration is so poor that whatever I say doesn't have any effect on them. Otherwise, whatever I say is a mantra. It should have direct effect on you, and you should feel that effect, that penetration within you. But as if it is for somebody else, as if it is not for you. This shows there is no peace within you. Only the peace within can register whatever is auspicious, whatever is nourishing for your growth. So try to make peace with yourself. Do not fight with yourself. Why should I do it? I'm so bad. I should not have done it. All these things you should not do. Try not to fight with yourself, first of all. Then you fight with me. Why am I like this? Why should it be like this with me? Why is it I catch? Why? How am I to answer such a question? It's very aggressive. I think it's very aggressive attitude of many surgeons to come and ask me such a question. Why? Because I can't tell you what's wrong with you. It's not in my culture. You should find yourself what's wrong with you. That is not what's wrong with you is the problem. What's right with you is that whatever is right with you, put your foot on that
establish yourself on that point and then develop yourself higher. Peace is the keynote, as I said, for universal growth of this religion. It is disturbed by many things. Firstly, as I said, by yourself. You shouldn't have funny ideas about yourself. People have very funny ideas. I see Sahajogis, as soon as they get realization or something better happens to them, they start telling others how to do meditation, how to stand up, how to give bandhan, how to do this and that. It's very, very poor. It's very low level. Try to assimilate within yourself. First grow yourself. That growth itself will tell others how one should be. Your own character, your own temperament, your own nature, your own behavior. All this will tell others that this is a great man, and they will try to follow your example. Example is the best teaching. When the tree is small, even if it says I am great, nobody is going to come and sit under a dwarf tree. But when it is a big tree, you can see the shade and everybody knows it's a big tree and they can come and sit under that. You don't have to tell. In the same way, when you grow, you don't have to certify. That I am great. It just works. Now the peace within expresses first of all peace with others. That is the first sign of manifestation of peace. Such a person doesn't use harsh words, doesn't use cruel words. But he is also not a person who is ineffective. He is very effective using very sweet and nice words. Maybe he begins by using harsh words, then he mellows down and comes down to a position where he is effective as well as he is very mild and sweet. Such a personality has to be developed outside. So peace with your friends, peace with Sahajogis. If you cannot be peaceful with Sahajogis, then you are no good, absolutely no good. When you meet another Sahajogi, you can't bark like dogs at each other, can you? You leave 3 Sahajogis together, they end up with a big barking system. They can't manage within themselves. If there are 100, then it's alright. But you can't leave 4 here and there. So the peace should be with you, brothers and sisters. They are all born out of my sastra. And nobody has right to insult, to be sarcastic, saying things which are harmful. That's no friendship. That's no friendship. It's a kind of a very subtle enmity that you are carrying on in your hearts. That cannot be forgiveness. If you say sarcastic things to others, you are not in the culture of universal religion. You should be respectful. The more respectable you are to each other, the better it will be. I do not know how to tell you this, but say there is a Sahajogi, you shouldn't call him like as you would call any Tom, Dick and Harry. Like there's some going, hey Mr. X, come here. No, people don't even say Mr. Please try to use their surnames, would be better. Mr. So, Mr. So, Mr. So.
अपने सीधे हाथ को हार्ट पे रखिए और श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी हमें हमारी आत्मा की शांति महसूस कराइए। कृपया करके श्री माता जी हमारे भीतर स्थित आत्मा की शांति में हमें स्थित कीजिए। इसमें बार बार श्री माता जी अपने अंदर की शांति को महसूस करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हाथ को हृदय से थोड़ा सा ऊपर उठाइए। धीरे धीरे हाथ सामने कर लीजिए।
श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। हम सभी लोग आरती की तैयारी करें, खड़े हो जाएं आरती के लिए।